far we have seen set and its types. Today we will discuss the operation on set. Operation on set. Okay, so we will discuss all the operation of set one by one. First operation is, we can say, intersection. Sorry, we will take union. First operation is union. So what is union? You will understand the union by taking example. Let's say A is equal to, एक सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है A B C, और B एक सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट है, सॉरी जिसके अंदर 3 एलिमेंट है B C D। हमको क्या करना है, इसका यूनियन लेना है। तो यूनियन क्या होता है, किन्हीं भी दो सेट का यूनियन एक ऐसा सेट होता है जो कि उस सेट दिए गए दोनों सेट के दो या दो से ज़्यादा सेट भी होगा, उनके सारे एलिमेंट उसके अंदर आ जाते हैं। अगर कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा बार आता है तब भी उसको हम एक ही बार लिखते हैं। इसको डिनोट करने के लिए हम यू का इस्तेमाल करते हैं, बड़ा सा यू वीकेंड से। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसके अंदर जो सारे एलिमेंट है वो आ जाएंगे, यानी कि ए इसके अंदर है आएगा, बी इस सेट के अंदर आएगा, सी इस सेट के अंदर आएगा। अब बी की बात करूँ तो बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, बी अगेन आ गया तो एक बार लिख चुके हैं, दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। सी अगेन आ गया, एक बार लिख चुके हैं, दोबारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आएगा टी, ये हो गया यूनियन। दूसरा ऑपरेशन होता है इंटरसेक्शन। दूसरा ऑपरेशन होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन में इसी सेट को लेते हैं हम दोबारा से। ए इज इक्वल टू क्या है, ए बी सी, और बी इज इक्वल टू क्या है, बी एक सेट है बी सी डी। इंटरसेक्शन में सिर्फ वो एलिमेंट आएंगे जो एलिमेंट कॉमन होंगे, जो एलिमेंट ऐसे एलिमेंट जो इस सेट के अंदर भी होगा और इस सेट के अंदर भी होगा। इसको हम दिखाते हैं उल्टे यू से, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐसा एलिमेंट जो ए सेट ए और बी दोनों में हो। ए को चेक करेंगे, ए बिलोंग टू ए बिलोंग टू बी, इट इज़ नॉट प्रेजेंट देयर, इसलिए ए इंटरसेक्शन का पार्ट नहीं होगा। बी ए का पार्ट है और बी जो स्मॉल बी है वो बी सेट का भी पार्ट है, इसलिए बी इंटरसेक्शन में आएगा। सी इस सेट के अंदर भी है और सी इस सेट के अंदर भी है, तो सी भी इस सेट के अंदर आएगा। ठीक है, ये यहाँ पर सी है, स्मॉल सी। तो इस दोनों सेट का जो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, बी और सी हो जाएगा। तीसरा ऑपरेशन हम जो कह सकते हैं वो कह सकते हैं क्या है, सेट डिफरेंस है। तीसरा ऑपरेशन क्या है, सेट डिफरेंस। ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। और ये ऑपरेशन कहीं भी यूज़ आते हैं मिसलेनियस फॉर्म में, इनसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो पहले अलग अलग इंडिविजुअली समझना ज़रूरी है, फिर जब हम क्वेश्चन करेंगे तब इनके कैसे एप्लीकेशन होंगे, कैसे ये कहाँ कहाँ ऑपरेट होंगे, वो सब समझ में आएगा। सेट डिफरेंस भी कह सकते हैं हम, समुच्चयांतर होता है, यानी कि दो समुच्चय का जो अंतर होता है सेट डिफरेंस कहते हैं। ए माइनस बी से हम रिप्रेजेंट करते हैं माइनस से। तो हम इन्हीं दो सेट का एग्जाम्पल लेते हैं। ए इज इक्वल टू सेट क्या है, ए बी सी है, और बी इज इक्वल टू सेट है बी सी डी। तो जो सेट ए माइनस बी होगा, समुच्चयांतर होगा, उसके अंदर वो सारे एलिमेंट आएंगे जो ए का तो पार्ट होंगे। अगर ए के एलिमेंट बी के अंदर हैं तो वो एलिमेंट हटा दिए जाएंगे। मसलन जैसे ए के अंदर है, क्या देखना है, क्या ए बी के अंदर है, नहीं है। अगर नहीं है तब ए माइनस बी के अंदर आएगा। बी ए के अंदर है, हाँ है। बी सी के अंदर है, तो ये क्या होगा, इससे कट जाएगा। सी बी के अंदर है, सी को चेक करना है, क्या सी इसके अंदर है, तो ये सी भी कट जाएगा। तो ये दोनों एलिमेंट कट जाएंगे। उसके बाद इधर क्या बचा, डी। जो डी बचा है, जो बाद वाले सेट का एलिमेंट होता है उसे हम इग्नोर कर देते हैं। तो जो सेट डिफरेंस होगा उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट, उसके अंदर सिर्फ क्या आएगा, एक ही एलिमेंट आएगा जो कि एलिमेंट ए होगा। ठीक है, दूसरी बात ये, अगर हम बी माइनस ए निकालें, बी माइनस ए निकालें, तो बी माइनस ए क्या होगा, ये भी हम देख लेते हैं। तो बी माइनस ए क्या होगा, वो सारे एलिमेंट जो बी के अंदर हैं, अगर वो ए के अंदर हैं तो बी के वाले एलिमेंट हटा दिए जाएंगे। जैसे कि हम देखते हैं, बी के अंदर है, बी ए के अंदर भी है, तो बी सेट में से हटा दिया जाएगा। सी इसके अंदर है बी के, और सी ए के अंदर भी, तो सी भी हटा दिया जाएगा। तो ये
ये दोनों हटा दिए जाएंगे, सिर्फ एक एलिमेंट बचेगा क्या, डी। यहाँ से हम एक चीज़ साफ साफ देख पा रहे हैं कि ए माइनस बी कभी भी बी माइनस ए के इक्वल नहीं होता है। हो सकता है कुछ केस में, लेकिन ए माइनस बी माइनस ए के इक्वल जनरली नहीं होता है। तो ये तीन ऑपरेशन तो हमने देख लिए। उसके बाद हम देखते हैं चौथा ऑपरेशन क्या है। चौथा ऑपरेशन है कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। चौथा ऑपरेशन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट को हम किससे दिखाते हैं, इससे डैश से दिखाते हैं, अपॉस्ट्रोफी से दिखाते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट को हम यू से दिखाते हैं। यूनिवर्सल सेट जो होता है वो सुपर सेट होता है किसी भी सेट का। ठीक है, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जो कि सुपर सेट होता है किसी सेट का, और उसके अलावा कोई सुपर सेट हो नहीं सकता उस सेट के लिए। जैसे सपोज मैं लेता हूँ ए इज इक्वल टू कोई सेट है ए बी सी डी। ठीक है, इसके एलिमेंट हैं अप टू एफ तक या ई तक है। ठीक है, तो इसका जो सुपर सेट होगा, ये सुपर सेट क्या होगा इसका, जहाँ से ये एलिमेंट लिए गए। तो ये एलिमेंट कहाँ से लिए गए, अल्फ़ाबेट से लिए गए। तो जो अल्फ़ाबेट का सेट होगा ए से जेड तक, ए बी सी ए से जेड तक, वो क्या होगा इस सेट का सुपर सेट होगा। और अब इस सुपर सेट का कोई और सुपर सेट नहीं हो सकता, इसलिए इस सेट को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ठीक है, सपोज कोई एक और एग्जाम्पल लेते हैं। बी इज इक्वल टू एलिमेंट मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये नेचुरल नंबर है सारे, तो इनका जो सुपर सेट होगा वो क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होगा, इनका सुपर सेट होगा। और यही सुपर सेट जो है, इसका तो कोई सुपर सेट नहीं होता, यही सुपर सेट क्या होगा इसका, इन नेचुरल नंबर का यूनिवर्सल सेट भी हो जाएगा। तो ये यूनिवर्सल सेट होता है। तो हम यहाँ पर देख रहे थे कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट देख लेते हैं। यूनिवर्सल सेट देख लिया, अब देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो कोई सेट ले लेते हैं, सपोज अल्फ़ाबेट का ही सेट ले लेते हैं। सपोज ए इज इक्वल टू सेट है ए बी सी डी ई एफ। ई एफ तक ये सेट है। ठीक है, अब मुझे निकालना है क्या इसका कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट जो होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है यू माइनस ए। मीन्स जो इस सेट का जो यूनिवर्सल सेट है उसके अंदर से हम ए को माइनस कर देंगे। तो इस सेट का यूनिवर्सल सेट क्या था, इस सेट का यूनिवर्सल सेट था ए बी सी डी। अल्फ़ाबेट का जो सेट होते हैं उनका यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ए बी सी डी अप टू जेड तक। एक ऐसा सेट जो इसके अंदर ये सारे एलिमेंट आते हो ए से जेड तक, हम माइनस कर देंगे इसमें से कौन सा एलिमेंट जो इस सेट के अंदर दिए ए बी सी डी ई और एफ। जब माइनस करेंगे तो u माइनस ए, यानी कि a माइनस बी हम अभी पहले ही सीख चुके हैं। a माइनस बी क्या होता है, उसके अंदर से बाद वाले सेट के सारे एलिमेंट हटा दिए जाते हैं पहले सेट में। तो बाद वाले सेट के अंदर कौन कौन एलिमेंट है, a इधर भी है a इधर भी है, तो a हटा दिया जाएगा, b c d, ये b c d e f तक सारे एलिमेंट इसमें से हटा दिए जाएंगे। f के बाद के जो एलिमेंट होंगे वो इस कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ जाएंगे, यानी कि g h i j k l m डैश अप टू z तक। ये सारे एलिमेंट जो होंगे इस सेट के अंदर होंगे जो कि इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये सब इम्पोर्टेंट है, आगे ये कहीं भी यूज़ होगा, इसलिए मैं एक बार बता रहा हूँ इंडिविजुअली, आगे ये क्वेश्चन में यूज होंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, इसे भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो दो सेट ले लेते हैं, लेट से एक सेट है ए बी सी और दूसरा सेट बी ले लेते हैं, लेट से 1 2 और 3। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में पेयर फॉर्म में एलिमेंट होते हैं। देख लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो इसमें क्या होगा ना, इसके सारे एलिमेंट, ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट से पेयर बनाएंगे। जैसे ए है तो ए पहले 1 से भी पेयर बनाएगा, ए 2 से भी पेयर बनाएगा, ए 3 से पेयर बनाएगा। जब ए 1 से पेयर बनाएगा
जब ए 1 से पेयर बनाएगा तो क्या हो जाएगा ए कॉमा 1, ए 2 से पेयर बनाएगा तो क्या हो जाएगा ए कॉमा 2, फिर ए 3 से पेयर बनाएगा तो क्या हो जाएगा ए कॉमा 3। ठीक है, इसी तरह बी किससे पेयर बनाएगा 1 से, फिर बी किससे पेयर बनाएगा 2 से, और बी किससे पेयर बनाएगा 3 से। ठीक है, तो जब बी 1 से पेयर बनाएगा तो बी कॉमा 1, बी 2 से पेयर बनाएगा बी कॉमा 2, और बी 3 से पेयर बनाएगा तो बी कॉमा 3। ठीक है, ये सब क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट हैं जो कि एक सेट की फॉर्म में आएंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या बचा सी, तो सी क्या करेगा, सी भी किससे पेयर बनाएगा 1 से, और सी 2 से पेयर बनाएगा, और सी 3 से भी पेयर बनाएगा। ठीक है, तो ये जो सेट होगा पेयर का जो सेट होगा जिसे हम कहेंगे ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जो होते हैं वो मिसलेनियस फॉर्म में होते हैं, उसमें बहुत अलग अलग ऑपरेशन दिए हुए हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट भी दिया होगा, यूनियन भी, इंटरसेक्शन भी, माइनस भी, सारे ऑपरेशन और कॉम्प्लीमेंट भी दिया होगा, एक साथ दिए होते हैं। तो अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हम इन ऑपरेशन को हम अप्लाई कर सकते हैं और अपने सोल्यूशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि है डे मॉर्गन लॉ। डे मॉर्गन लॉ कहीं भी इस्तेमाल हो जाता है और डे मॉर्गन्स थ्योरम भी कहते हैं इसे। ठीक है, डे मॉर्गन थ्योरम या डे मॉर्गन लॉ। तो दो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो हमें सीखना ज़रूरी है और उन्हीं का इस्तेमाल होता है अलग अलग जगहों पर। अगर वो हमको आते होंगे तो हम आसानी से सारे सवाल कर सकते हैं जो सेट थ्योरी से रिलेटेड है। तो पहले देख लेते हैं हम ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दूसरा फॉर्मूला होता है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये डे मॉर्गन लॉ होता है। और भी चीज़ें होती है डे मॉर्गन लॉ में जो कि बाद में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब कार्डिनलिटी सॉल्व करेंगे वहाँ पर हम क्वेश्चन करेंगे। तो अगर डे मॉर्गन लॉ के और क्वेश्चन होंगे वो फॉर्मूले जो इन्हीं से ड्राइव होकर बनते हैं या इन्हीं के बेस पर बनते हैं वो हम आगे सॉल्व करेंगे। ये हमारी सीरीज चल रही है टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए। अगर आप टीजीटी पीजीटी कैंडिडेट हैं और सीरियस कैंडिडेट हैं तो हमारे साथ साथ इस सीरीज़ को फॉलो करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। जो भी यहाँ लिखवाया जा रहा है उसको आप नोट करते रहें और समझते रहें। जैसे ही टॉपिक ख़त्म होगा प्रत्येक टॉपिक के बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उन क्वेश्चन को लेकर आएंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे और जो अपनी तैयारी है वो पूरे फुल फ्लैश तरीके से एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।